बिलासपुर के उसलापुर में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जहां एक ही जमीन पर दो पक्षों का दावा है। लेकिन सवाल यह है कि जब मामले की जांच जारी है तो आखिरकार सहखातेदार संत कुमार नेमात ने उसी जमीन का इकरारनामा कैसे कर दिया? क्या प्रशासन की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन का सौदा हो रहा है? मामला खसरा नंबर 17/1 की 2.2 एकड़ जमीन का है, जिस पर वादी पक्ष हीरालाल नेताम और उनके परिवार का 1995 से कब्जा चला रहा है। लेकिन अब संत कुमार नेताम ने उसी जमीन का 1 करोड़ में सौदा कर दिया, जबकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार से कह रहे हैं कि मामले की जांच है। ऐसे में बिना जांच पूरी हुए इकरारनामा कैसे तैयार हो गया? ये सवाल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। वादी पक्ष का आरोप है कि प्रशासन संत कुमार नेताम के प्रभाव में आकर पूरी जांच को प्रभावित कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया भी नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है, या फिर रसूखदारों के दबाव में गरीब परिवार की जमीन हड़प ली जाएगी, या मामला ही कुछ और है। ये आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मामला ये है कि मतलब संत कुमार नेताम अपनी ज़मीन का आवेदन लगाया है और हमको नोटिस मिला था संत कुमार नेताम की ओर से मेरे पक्षकार को और उनके कहने पर हीरालाल और मीनाबाई की ओर से मैं उपस्थित हुआ था न्यायालय में। तो आज जवाब के लिए था तो कॉपी तो मुझे नहीं दिया गया है और मैं इस संबंध में मामला अष्टम व्यवहार न्यायाधीश बिलासपुर में भी चल रहा है, जिसकी पेशी कल है 7/3/2025 को। तो इसको मैं लिखित पे दिया हूँ कि भाई 7/3/2025 को पेशी है अष्टम व्यवहार न्यायाधीश में, और तहसीलदार महोदय जो है उसमें प्रतिवादी क्रमांक 7 है, उनको भी शायद नोटिस तामील हो गया है। तो मैं उन्हीं चीज़ को बताया हूँ कि भाई आप पक्षकार हो और उसमें सुनवाई नहीं कर सकते, ऐसा नियम में हमें दिया हूँ, मानना नहीं मानना उनकी इच्छा है। तो ले ली मेरे आवेदन को लेने के लिए और 2 दिन का 10 तारीख को पेशी दे दी है जवाब के लिए। नियम क्या कहता है इसमें? नियम तो ये है कि अच्छा, मैं इन संबंध में आपत्ति ये किया था कि भाई आवेदक को बुलाइए, आवेदक अनुपस्थित, अगर आवेदक अनुपस्थित है तो प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो जाता है। तो वहाँ पर मैडम का कहना है कि हम बुला लेंगे बाद में। तो मैं आपत्ति भी किया था भाई आवेदक को बुलाइए, नहीं बुलाने की स्थिति में उसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाए। तो नहीं मान रही हैं, बोले कि नहीं हम बुला लेंगे, हम देख लेंगे, हमारी जवाबदारी है। अब उसको वो समझेंगी अब क्या नियम है, उनका अधिकार क्षेत्र है और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में मैं जाकर नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अपना ये जानता हूँ कि भाई मेरे को 10 तारीख को पेशी मिला है जवाब के लिए, मैं जवाब दूंगा, बाकी अब वो जानेंगे नियम कानून को, उनका मैं न्यायालय के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरा नाम राजीव सिंह चंदेल है, अधिवक्ता। क्या मामला, क्या प्रकरण चल रहा है? 17/1 में आवेदक संत कुमार नेताम हैं। इन्होंने एक कलेक्टर महोदय के सामने एक शिकायत की थी कि अवैध रूप से इनकी जो ज़मीन है वो धनीराम नेताम के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है, जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच करवाई गई थी, जिसमें पाया गया है कि धनीराम के नेताम के नाम पे जो भूमि आज की डेट में ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद फौजदारी नामांतरण जो हुआ है उसके तथ्यों की जांच हो रही है और उसी के बेसिस में एक प्रकरण चल रहा है हमारे यहाँ, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। पर धनीराम के जो वकील का कहना है कि ये जमीन उनके पिताजी की थी और फौजदारी नामांतरण उनके नाम पर आया था और करीबन 12 सालों में कुछ समय से वहाँ पे कागज भी रह चुके हैं। जी हाँ, ऐसा है, लेकिन जो जांच हुई है इसमें ये है कि धनीराम के नाम पे जो भूमि है उसका कोई आदेश जो है वो नहीं हमें प्राप्त हुआ है, जिसपे क्या बोलते हैं हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रकरण न्यायालय में, इसमें जांच की प्रक्रिया के तहत है। रिकॉर्ड फिर से दुरुस्ती किया जा रही है? अभी दुरुस्ती नहीं किया जा रहा है, उसी के लिए प्रकरण में चल रहा है, कार्यवाही चल रही है उसकी, उसी में विधिवत सुनवाई चल रही है। जो धनीराम के वकील ने आरोप लगाया कि वो जो सामने वाले पक्ष है उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमेशा आवेदन जो है आवेदक के द्वारा लगाया जाता है, तो उसमें आवेदक के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है जो विधि के अनुसार होता है, और हम अनावेदक को सूचना देते हैं। तो अनावेदक को हमने सूचना दे करके न्यायालय में कॉल किया है, जिसमें उनके पक्षों की सुनवाई की जा रही है। एक प्रूफ भी है मेरे पास, ये ज़मीन जब नाम में अभी दुरुस्ती नहीं हुआ है तो उसका सौदा कैसे हो गया है? उसके सौदे का भी कागज है मेरे पास। किनके नाम पे? वो आपको जानकारी है इस बात? इसमें हमको ये सूचना है कि हीरालाल नेताम के जो धनीराम के वारिसानों के नाम पे आज की डेट में B1 में ज़मीन दिखा रही है और उनके द्वारा ज़मीन का विक्रय किया गया है। और एक लास्ट सवाल है मैम, यहाँ पे जो दुरुस्ती पहले किया गया था धनीराम के जो परिजन हैं उनके नाम में जब ये जमीन चढ़ाई गई थी तो कहाँ से वो और किस अधिकारी के द्वारा ये किया गया? देखिए क्या होता है, अगर B1 में
जिनका नाम दिखाया जाता है, तो भू राजस्व संहिता के अनुसार वर्तमान अभिलेख में जिनका नाम दिखता है उनके वारिसानों के द्वारा पौती के उपरांत अगर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विधिवत पौती नामांतरण दर्ज किया जाता है। उसी प्रक्रिया में वहाँ पे नाम ट्रांसफ़र की कार्यवाही हुई थी। तो फिर जब इतने सालों से उनको जब ये जानकारी नहीं हुई कि ज़मीन उनकी है तो फिर वो कैसे बेच रहा है? देखिए, अब ये तो आवेदक के ऊपर है। न्यायालय में उन्होंने आवेदन लगाया, हमारे पास शिकायत आई है तो उसमें हमने जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत उसमें विधिवत कार्रवाई होगी। ठीक है।